हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज को, जो कि है भारतीय इतिहास की सीरीज। इसमें जो भी टॉपिक आएंगे भारतीय इतिहास से रिलेटेड, तो उनको हम वन बाय वन पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन वाइज आएंगे सीरीज। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आपका एक जो लाइक है वो हमें थोड़ा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए आपके लिए। तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और चलिए आज का जो टॉपिक है बढ़ते हैं उसकी तरफ। उसका नाम है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास का, तो वो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहा जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे जिस सिलेबस में भारतीय इतिहास दिया हो तो वहाँ पर इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कौन सा काल है ये पूछा गया है क्वेश्चन में, कौन से काल में थी हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन देखिए, 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी का जो 3500 होगा यहाँ पे। ठीक है, 3500 होगा। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो है, इसका राइट आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो जो है, तो वहाँ की खोज कौन से पुरातत्वविद ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सर जॉन मार्शल, फिर है दयाराम साहनी, सर मटिमर व्हीलर और राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो कौन से वो पुरातत्वविद थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, अब आगे है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हड़प्पा की खोज किसने की है, इसका मतलब है कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा मुखर्जी, या राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। ऑप्शन है इसमें कांस्य युग, पाषाण युग, लोहा युग, या उपरोक्त सभी। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग से संबंध रखती थी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, कौन से युग से संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता जो थी, या हड़प्पा सभ्यता भी जिसको कहा जाता है, वह जो संबंधित थी वो थी ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती थी। ठीक है, मतलब उस काल में वो सभ्यता बनी थी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। ठीक है, कौन सा पदार्थ यूज़ किया गया था हड़प्पा काल में, जो मुद्राएं बनी थी तो उसमें कौन सा पदार्थ यूज़ किया जाता था। तो ऑप्शन देखिए, टेराकोटा, कांसा, तांबा, या लोहा। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा को यूज़ किया जाता था मुद्राएं बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या मृतकों का टीला। तो जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो, अगर क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन देखिए, व्यापार, पशुपालन, शिकार, या कृषि। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कौन सा व्यवसाय करते थे, व्यापार। ठीक है, वो व्यापार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे, ग्रामीण थे या शहरी थे, यायावर यानी कि खाना बदोश, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना घर बदलते रहते हैं, जहाँ उन्हें खाना मिले तो वहाँ जाते रहते हैं, इस तरह से वो खाना बदोश कहते हैं, या जनजातीय थे। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, वो शहरी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो देखिए ईंट से बनाए जाते थे, या बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से।
तो जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन देखिए, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे वह किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे? ठीक है, किस वस्तु का करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। वो कपास का उत्पादन बहुत अधिक करते थे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पुराना शहर कौन सा था जो भारत में खोजा गया था? तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ की जो पानी के जहाज़ होते हैं उनका जो स्टेशन होता है उसको बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पर वो जहाज़ रुकते हैं। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता थी तो उसका जो बंदरगाह था, ठीक है, वह कहाँ था, कौन सा था मतलब? ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था वो था, या बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, वो था लोथल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पहले 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज हुई थी ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग, ठीक है, नखलिस्तान किसको कहा जाता है? बाग या गार्डन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो नखलिस्तान वो शब्द है। तो बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में मिला है? ठीक है, इसको जूम करते हैं थोड़ा। जो सिंध का नखलिस्तान है वो किस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है सिंध का नखलिस्तान? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। क्या राइट आंसर होगा इसका? सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन इसका जो राइट है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका संबंध किससे था, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मिस्र से, सुमेरिया से, चीन से या ईरान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। फिर है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? फिर ऑप्शन देखिए, इसमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहौदड़ो से या लोथल से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, शतरंज के 2 नमूने। क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, शतरंज के जो बोर्ड के जो 2 नमूने हैं, ठीक है, वह कहाँ से प्राप्त हुए, कौन से स्थान से? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए जो खेत हैं उसका साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बाणावली। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो खेत थे, जो जोते हुए खेत थे, वह कौन से स्थान से वहाँ मतलब उनका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, साक्ष्य मिला है, तो वो है कालीबंगा से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चनहौदड़ो, मोहनजोदड़ो या बाणावली। तो सैंधव सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण हुआ है, मतलब बना हुआ है, ईंटों का से कुछ बना हुआ है अलंकरण, तो वह कौन से स्थान से मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। फिर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सी जगह पर स्थित है वो अभी? तो देखिए, वो ऑप्शन है इसमें पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंध जो स्थान है वहाँ पर स्थित है। फिर अगला है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो बृहद स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ मिला है सिंधु सभ्यता का? तो ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता का जो बृहद स्नानागार है वह मिला है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य
चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी, सिक्का, जब पैसा जिसे हम कहेंगे, ठीक है, तो उसमें कौन से देवता के समतुल्य चित्रांकन था, किस देवता की तरह था? तो ऑप्शन दिया है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव के समतुल्य उसमें चित्रांकन बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसमें एक देखा गया कि जो जल प्रबंध की प्रणाली थी, किस तरह से पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी थी, ये सब कुछ, तो वो कौन से स्थान में पता चला है? ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया है धोलावीरे में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगिरीपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धोलावीरे में, धोलावीरा में। ठीक है, जहाँ पर कि उच्चतम जो जल प्रबंध प्रणाली थी उसको पाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ऑप्शन है इसमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहाँ पर सबसे बड़ी जो इमारत पाई गई थी, तो वो पाई गई थी विशाल अन्नागार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो हड़प्पा काल के जो लोग थे, उन्होंने जो घर बनाने के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन है इसमें शतरंज बोर्ड या विसात की आकृति का। ठीक है, शतरंज बोर्ड जो है उसको विसात भी कहते हैं। फिर है गोलाकार आकृति में या ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है, तो जो हड़प्पा काल के जो लोग थे जो वो घर बनाते थे, तो वह ग्रिड पद्धति के आधार पर अपने घर का निर्माण करते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय इतिहास की जो सिंधु सभ्यता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।